औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम ईटा टेस्ट प्रिपरेशन और एनटीएस टेस्ट प्रिपरेशन एएसएफ टेस्ट जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसके लिए मैं आपके साथ एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ। तो इससे पहले 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। उसके अंदर मैथ के हमने एमसीक्यूज नंबर 1 से 20 तक एमसीक्यूज जो थे उनको सॉल्व किया था और करेक्ट आंसर जो है उनको हमने सेलेक्ट किया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यूज नंबर 21 और इससे आगे जितने एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें। जो चीज़ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21 है सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इज कॉल्ड, कि वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो अगर 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो उस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे? हम उसको बाइनोमियल कहते हैं। और अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो वो मोनोमियल होता है। इसी तरह हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ट्राइनोमियल होगा। और इसी तरह हाईएस्ट डिग्री 4 या उससे ग्रेटर है तो उसको हम पोलिनोमियल्स भी कहते हैं, यानी ठीक है, क्वाड्रोनॉमियल भी कहते हैं। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 22 है स्टूडेंट, द डिग्री ऑफ 2xy प्लस 4x² माइनस 3 इज, इसकी डिग्री क्या होगी? तो स्टूडेंट, डिग्री जो होती है, डिग्री असल में हाईएस्ट पावर होती है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो इस टर्म के अंदर अगर आप देखें 2xy, इसकी डिग्री हमारे पास कौन सी होगी? इसकी डिग्री ये होगी, x की पावर 1 है, y की 1 है, इसको ऐड करेंगे तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इसी तरह दूसरी जो टर्म है हमारे पास 4x2y, इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की x वेरिएबल जो है उसकी पावर 2 है और y की 1 है, तो इसको आपस में ऐड करेंगे 2 + 1 ये 3 हो जाएगी। तो हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो क्या होगी? 3 होगी। तो डिग्री हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 3 है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 23 है द फैक्टर्स ऑफ a² माइनस b²। a की 2 माइनस b की 2, इसके जो फैक्टर हैं, फैक्टर क्या होंगे? कौन से फैक्टर होंगे? तो इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट वो हमारे पास ये है, a² माइनस b² जो होता है ये एक आइडेंटिटी भी है, a प्लस बी होता है और इंटू a माइनस बी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ x की 2 प्लस 8x। x की 2 और प्लस 8x के साथ कौन से नंबर को ऐड किया जाए कि ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाए? इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x ये हमारे पास a की 2 बन जाएगा। उसके बाद ये जो टर्म है ये 2ab की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो प्लस 2 इंटू ए की जगह पे x आएगा और b की जगह पे मीन्स के 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर जो है वो 8 आ जाए, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 होगा। ये a की 2 प्लस 2ab हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है असल के अंदर जो अलजेब्रिक फार्मूला होता है उसके अंदर ये होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो वो हमारे पास इक्वल होता है a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2 होता है। अब 2 टर्म्स आ गई हैं, तीसरी टर्म b की 2 वाली नहीं है, तो b की 2 हम किसको बनाएंगे? यहाँ पे ये फार्मूले वाला 2 है, ये a है और ये b है, तो b हमारे पास कौन बन रहा है? 4, तो 4 की पावर 2 कर देंगे। अब 4 की पावर 2 जो है स्टूडेंट ये हमारे पास 16 होता है, तो मीन्स कि इस एक्सप्रेशन के साथ जब हम 16 को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट, द फैक्टर्स ऑफ 16x की 2 माइनस 64x प्लस 64 आर, कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो स्टूडेंट ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल टू यूज़ करेंगे और 16x की 2 लगाएंगे और उसके अलावा यहाँ पे 16x को कॉमन ले लेते हैं, 16 को कॉमन लेंगे, 16 कॉमन जाएगा तो सिंपल x बच जाएगा और इसमें से 16 कॉमन जाएगा तो 4x बच जाएगा और इसी तरह इसमें से 16 कॉमन जाएगा तो 4 बच जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा किसके? ये 16 हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये a की 2 बन जाएगा हमारे पास x इसकी पावर 2, ये a की 2 बन जाएगा और उसके अलावा माइनस लिखेंगे फार्मूले वाला
तो यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल 16 और ये जो है यहाँ पे बचेगा एक्स की 2 माइनस 4x प्लस 4। 16 को कॉमन लेने से ये आएगा, इक्वल टू यूज़ करेंगे 16 वैसे का वैसा आ जाएगा। अब इसको हम ए की 2 बनाते हैं, x इसकी होल पावर 2 आ जाएगी, ए की 2 माइनस इसको अब 2 इंटू ए की जगह पे x आएगा और b की जगह पे 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 होगा ना, तो इसी मतलब टर्म यही आनी चाहिए, आंसर यही आना चाहिए, लेकिन इसको हम एक्सटेंडेड फार्म के अंदर लिख लेंगे। उसके बाद प्लस यूज़ करेंगे स्टूडेंट, 4 जो है 4 को हम लिख लेंगे 2 और इसकी पावर 2, 2 पावर 2 4 होता है। अब x की 2 माइनस 2xy प्लस 2 की पावर 2, तो इसको हम फार्मूले के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, फैक्टर्स इसके हमारे पास ये होंगे 16 इंटू एक्स माइनस 2 होल पावर 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट वो ऑप्शन सी है। अब इसके बाद आगे देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज बी इज 3 मोर देन सी। इसमें से आप ये बताएं कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो इस कंडीशन को शो कर रहा है। तो इसके अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज बी इज 3 मोर देन सी, कि बी की वैल्यू जो है वो बी जो है 3 गुना है सी का, देन सी। तो इसको सिंपल हम ऐसे लिखेंगे, बी वो कह रहे हैं कि बी की वैल्यू जो है वो सी से 3 वैल्यूज़ ग्रेटर है, मीन्स के सी की वैल्यू और सी के साथ प्लस करें 3 को, तो ये सी जो है ये सॉरी बी जो है बी सी की वैल्यू से 3 ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 27 है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर, कि पैरेललोग्राम जो होती है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम जो है स्टूडेंट वो शेप होती है जिसकी लेंथ की इक्वल होती है और ये चौड़ाई जो है ये एक दूसरे की इक्वल होती है, लेकिन इसके अंदर ये जो एंगल्स होते हैं ये सारे 90 डिग्री के नहीं होते, 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं या लेस होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड की इक्वल होगी। उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 28 है, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कल एट डैश पॉइंट और पॉइंट्स, कि टेंजेंट हमारे पास एक स्ट्रेट सीधी लाइन होती है जो सर्कल को कितनी जगहों पे टच करती है। तो स्टूडेंट टेंजेंट लाइन जो होती है वो ये होती है, लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कल है, अब एक लाइन यहाँ से पास हो, यहाँ से गुजरे, तो ये सर्कल को ये लाइन एक पॉइंट पे टच करती है, कितनी पे 1 पॉइंट पे टच करती है, तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 29 है, अ कार्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, कि वो कार्ड जो सर्कल के सेंटर में से गुजरे उसको क्या कहते हैं। लेट्स सपोज ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, अब ये लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है और सेंटर में से गुजर रही है, तो ये जो लाइन होती है स्टूडेंट इसको हम कहते हैं डायमीटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद MCQs नंबर 30 है स्टूडेंट, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियल सेगमेंट। लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर है, वो कहते हैं किसी सेंटर में से इस सेंटर से सर्कल किसी भी पॉइंट तक ये जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस कॉल्ड आर्क रेडियल सेगमेंट। तो ये लाइन जो होती है स्टूडेंट इसको रेडियल सेगमेंट कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। स्टूडेंट ये MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs थे, आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछें, जिस भी टॉपिक के अंदर जिस भी MCQs के अंदर आपको डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, इंशाल्लाह उस पर लेक्चर बनाकर अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।